चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ लोग जिम नहीं जीमने जाते हैं, है ना? कोई बीमारी तो नहीं है आपको? नहीं ना, कुछ बीमारी को नहीं, बीमारी खाने की है, वो खावा पाप बीमारी बने। ये क्या सूखा नशा है? ये सूखा नशा नहीं है, ये वैसे तो नशा ही है। और ये कस्तूरी मेथी भी नहीं है जिससे कोई नशा हो जाए, वो वाली कस्तूरी मेथी। ये एक सब्जी है और ये सब्जी मिलती है 2000 रुपए किलो। तो क्या आप मानेंगे? और मजे की बात आपको पता है कि ये सब्जी ऐसे कोई खेतों में नहीं होती, ये पेड़ पर उगती है। ये जो सूखा सूखा सा आपको दिख रहा है थाली में, अगर मैं ये कहूँ कि ये कचरे जैसा या लकड़ी के डंठल जैसा कुछ दिखने वाली चीज़ है और ये एक सब्जी है और ये सब्जी मिलती है 2000 रुपए किलो, तो क्या आप मानेंगे? और मैं ये कहूँ कि दूसरा ये जो मेरे हाथ में है, ये जो गोल गोल सी हरी हरी सी दिख रहा है, ये मटर नहीं है, ये कुछ और है, तो क्या आप मानेंगे? राजस्थान के बाहर हो तो शायद एक बार आप कहेंगे नहीं ये तो मटर ही है। तो ये मटर नहीं है और ये कोई सूखा कचरा नहीं है और ये कस्तूरी मेथी भी नहीं है जिससे कोई नशा हो जाए, वो वाली कस्तूरी मेथी। ये ऐसी सब्जी है जो 2000 रुपए किलो तक बिकती है और ये जो सब्जी है वो 600 से 800 रुपए किलो बिकती है। ऐसे हरा है तो 150 रुपए किलो और नहीं तो दोनों अगर मिल जाए तो ये 2-2,500 रुपए की सब्जी मिलती है। और ये ऐसी सब्जी है जो इस राजस्थान के इलाके में स्टेटस सिंबल माना जाता है कि उसके घर पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2000 किलो की सब्जी हम लोग सोचते भी नहीं, हम आलू मटर प्याज ये सब लेने जाते हैं, अगर 2000 रुपए किलो सोचिए मिले तो क्या कोई ख़रीद के खा पाएगा? लेकिन ये सब्जियां मिलती हैं इतनी महंगी। ये है सांगरी और ये है केर और हम हैं राजस्थान के चूरू के एक गांव में, गांव का नाम है ढांढर। और हमको लगा कि भाई इतनी महंगी सब्जी है और जो सिर्फ इसी इलाके में मिलती है, इसकी कहानी क्या है ज़रा इसको समझा जाए और समझाया जाए। तो गांव में एक हमारे दोस्त हैं संदीप जी, ये बताएंगे ये सब्जी इतनी महंगी क्यों है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। संदीप, पहली बार तो मैंने इसे दूर से देखा तो मुझे लगा ये मटर है, ये मटर जैसा कुछ दिख रहा है। नहीं, मटर नहीं, ये कैर है। कैर है और साल में 2 बार लगता है। हाँ। और जो कैर का पौधा होता है तो उसमें पत्ता नहीं होता कैर के पौधे में। हाँ। और ये विषम परिस्थितियों में वो यहाँ बचा रहता है राजस्थान में। हाँ। और उसकी छाया के नीचे पक्षी बैठते हैं। हाँ। और ये जो फल लगता है गर्मियों में और सर्दियों की ऋतु से पहले, हाँ। तो इसमें कड़वापन होता है, इसको छाछ में पहले मीठा किया जाता है। अच्छा, छाछ में मीठा करने के बाद में फिर इसकी सब्जी बनाई जाती है। छाछ में कैसे मीठा होगा? छाछ में भिगो के एक रात या 24 घंटे या 48 घंटे 2 दिन तक रख देते हैं, तो छाछ में फिर इसका जो कड़वापन है वो खत्म हो जाता है। और ये सांगरी। ये क्या सूखा नशा है? ये सूखा नशा नहीं है, ये वैसे तो नशा ही है। यहाँ स्टेटस सिंबल जैसे आप बता रहे थे, कोई भी शादी ब्याह में अगर सांगरी और कैर की सब्जी नहीं बनाई है तो उनको ये समझा जाता है उन्होंने कुछ नहीं बनाया। इसे बहुत जगहों पे होता है पनीर की सब्जी बनी है, तो पनीर या मशरूम, पनीर से ज़्यादा हमारे लिए स्टेटस सिंबल कैर और सांगरी है। और मज़े की बात आपको पता है कि ये सब्जी ऐसे कोई खेतों में नहीं होती, ये पेड़ पर उगती है। मतलब ऐसा है ना? हाँ, ये पेड़ पे उगती है। आपको अभी मैं दिखाऊंगा। पेड़ पे तोड़ने के लिए एक यंत्र होता है और फिर इसको हार्वेस्ट करके इसको सुखाया जाता है। पहले गर्म किया जाता है, फिर सुखाया जाता है। अच्छा। और इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पेट के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। और गर्मियों के मौसम में ये होती है, तो गर्मियों में हमें लू लगना और चीज़ों की दिक्कत तो वो नहीं होती। ये क्या ले आए हो चाचा आप? ये क्या है? काचरी। काचरी। हाँ। और ये जो भी मार्केट में जो गरम मसाले आते हैं ना, गरम मसाले की जगह ये कचरी काम में ले लो। अच्छा। तो ये कचरी, ये आपको भाव बता दूं, ये जाती है कचरी 800 रुपये किलो तक सूखी। और ये पूरी किसी भी मशीन में नहीं सुखाई हुई। हाँ। बारिश की सीजन जैसे आसोज का महीना आता है, जैसे अक्टूबर हीट बोलते हैं। हाँ। अक्टूबर हीट में इसको कपड़े पे सुखाया जाता है और छाया में सुखाया जाता है। अक्टूबर हीट में छाया में इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट में सूखे ना तो वो खराब हो जाती है। तो छाया में सुखाया जाता है और फिर इसको मार्केट में बेचा जाता है। ये 800 रुपये किलो तक है। तो यही सब खाते हो चाचा आप लोग? हाँ, खावा क्यों नहीं, यहाँ की सब्जी बड़ी जोरदार बने। कैसी होती है? मतलब खट्टी खट्टी सब्जी स्वाद बने। हाँ। और ये केर सांगरी सही में इतनी महंगी आती है? ये सांगरी महंगी आवे 2000 रुपया की। हाँ। और आप लोग को तो ऐसे मिल जाती है? अपने तो खेदिना को हम तो तोड़ लिए। हाँ। बाकी वो
जैसे शहरा के मायने तो बहुत महंगी बिके है, ब्याह शादी के मायने कैरिए को और सांगरी को सब्जी बनाए, बहुत जोरदार सब्जी बनाए, एक नंबर की सब्जी बताओ मैंने। अच्छा, हाँ एक बड़ी जैसे कहते हैं ना, प्रकृति का अपना नियम है और प्रकृति के अपने कुछ रूल्स हैं। तो आप देखेंगे राजस्थान के कई सारे इलाके ऐसे हैं, गांव ऐसे हैं जहां दूर दूर तक आपको बाजार नहीं मिलेंगे, बहुत दूर दूर तक घर भी होते हैं। खैर इस इलाके में भी ऐसी है, कुछ कुछ दूरों पे गांव है। तो उसमें क्या होता है कि आपको टमाटर, प्याज, ये सब चीज़ें, आलू, ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये सब्जियां ऐसी हैं जो बिना टमाटर, प्याज, लहसुन के ही बन जाती हैं, ऐसा है। खट्टे के लिए कचरी काम में ले लेते हैं, और मिर्चों में अगर कचरी बंट के खाए तो बहुत टेस्टी होती है। पेट के लिए गरम मसाले की जगह अगर कचरी काम में लेंगे तो गरम मसाले का सारा काम कर देगी। और जो ये कैर सांगरी में प्याज, थोड़ा सा प्याज डाल दो, प्याज और कचरी डाल दो, और ये थोड़े ये सुखा के रखते, ये डाल दो, तो सब्जी बहुत टेस्ट बनती है। मैंने भी कल खाया, आपने खिलाया, बहुत जबरदस्त। सांगरी की सब्जी खिलाई, आपको तो एक सुकेड़ी और खिलाई थी, ग्वार फली। एक खींप होती है, खींप का भी मैं आपको शूट करवाऊंगा, दिखाऊंगा। उसकी खिंपोली लगती है, उसको भी सुखा के रखते हैं। ये इसका पेड़ कहाँ है, पहले वो दिखाओ। इसका पेड़ दिखाते हैं, हम चाचा जी से सीख रहे हैं इससे कैसे तोड़ा जाता है। सारी जी आ जाओ, जरा तोड़ के बताओ कैसे टूटती है ये पेड़। क्या ये वाला पेड़ है क्या? ये पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है। खेजड़ी का पेड़ का नाम खेजड़ी है और सब्जी का नाम सांगरी है। खेजड़ी है, और ये कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष है, राजस्थान का कल्पवृक्ष है। क्योंकि इसकी लकड़ी तो जलाने के काम में आती है, और इसके पत्ते मवेशियों को खिलाने के काम आते हैं। और जो सांगरी बनती है उससे हम मानव लोग जो भी है वो उसकी सब्जी बनाई खाते हैं। ये ऊंट भी खाते हैं ना खेजड़ी? हाँ, ऊंट भी खाते हैं, बकरी भी खाते हैं। और इस पे जैसे अभी ये फूल आए हुए हैं, जैसे इसे मिर्जर बोलते हैं, वो उनको शूट करवा देंगे। यहाँ जो ये मिर्जर लगी हुई है, और ये जब ऊंची होती है तो ये जो हथियार है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? अंकोड़ा। अंकोड़ा। हाँ, ऐसे तोड़ लेते हैं नीचा कर करके। इसके सब सांगरी कहाँ है सांगरी इसमें? अब ये तो टूटा लगी नहीं है, ये मिद्र आ रही है, अब लगेगी जब जो ये दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये मिर्जर लगी हुई है। हाँ, तो ये मिर्जर लगी हुई है, इसके पूरी फली पे 15-15, 20-20, 25-25 गुच्छे में लगेंगी। गुच्छे में? हाँ, यहाँ गुच्छे में लगेंगी, गुच्छे में लटकेंगी। अच्छा। तो फिर उस अंकुड़े से ड्रम स्टिक लगती है ना, ड्रम स्टिक सिंगल सिंगल लगती है, और इसके गुच्छे में लगेगी। तो गुच्छे में 15-20, वो पकने से पहले 15 दिन का पीरियड होता है। 15 दिन पीरियड में एक तो हरी की सब्जी बना लेते हैं, एक उनको बॉईल करके उनको सुखा लेते हैं, सुकेड़ी बना लेते हैं। और फिर उसको इसी हथियार से तोड़ा जाता है, क्योंकि अगर आदमी ऊपर चढ़ेगा तो एक तो फल का वजन और कांटे भी होते थोड़े बहुत, गिर जाएगा। तो इस हथियार से चाचा जी जो है इन्होंने बना रखा है, आगे हसिया टाइप का कुछ लगा रखा है, तोड़ लेते हैं। हाँ, तो ये जैसे एक पेड़ से कितना किलो होता है ये? एक पेड़ से गिल्ली निकल जाती है 25 से 30 किलो। ठीक है, फिर वो सूख के कितना? सूख के 20% बचती है। 20%, माने कि अगर 20 किलो है, 4 किलो बचेंगे। 4 किलो। और ये जो है अभी ये मान के चलें कि पहला स्टेज है इसका। हाँ, ये इसके जैसे फूल आते हैं ना, फ्लोरिंग स्टेज है ये। तो इसको मिर्जर बोलते हैं। और इसकी अभी जैसे फूल, ये खिला नहीं है फूल, ये खिलना शुरू होगा। कोई खिला हो तो मैं दिखाता हूँ आपको। पीला रंग हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा, और बहुत बढ़िया खुशबू आएगी, और मधुमक्खियाँ बैठेंगी। अच्छा। इसका शहद होता है, वो भी बहुत गुणकारी होता है। अच्छा। गर्मी में आज जो लू चल रही है उससे ज़्यादा खतरनाक लू चलेंगी। और ये मिर्जर जो लग रही है, इसी से पक्षी, पशु और हम भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि इसी की सब्जी है राजस्थान में। अभी तो चलो हाईटेक हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सारी सब्जियां बाजार में मिल जाती है। हमारे पूर्वज थे तो उनके पास कहाँ सब्जी थी। मैं तो चाचा से ही सीख रहा हूँ इनको कैसे तोड़ा जाए और कैसे इस चीज़ को। अच्छा, सब नहीं तोड़ पाएंगे इसको? सब नहीं तोड़ पाते। अच्छा। मुझे खुद को सीखना पड़ा, चाचा ने ये हथियार बताया, और 3 साल लगे मुझे सीखने में। एक खींप का पौधा, उसकी खींप तोड़नी पड़ती है, वो भी एक टाइम होता है, टाइम पीरियड से पहले तोड़ के बाद में अगर पक जाएंगी तो वो खराब हो जाएंगी। चाचा, ये कब तैयार होता है? ये कब, जब ऐसा होता है, कौन सा मौसम होता है तोड़ने का? अब मैंने 1 महीने बाद में मोकली हो जी है। 1 महीने बाद ये तैयार होगा? हाँ, तैयार हो जी है 1 महीने। फिर आप इसको इसी से तोड़ लोगे? अंकाड़ा से तोड़ लेंगे। तो ये जमीन पे गिर जाएगा? जमीन पे गिर जाएंगे तो चुग लेंगे, हाँ, उठा लेंगे, कोई बर्तन में डाल लेंगे हाँ। उसको। अच्छा, ये कुछ बिछा करके गिरा? ना बिछाओ नहीं के तो लागे कोई नहीं क्यों। हाँ। मैं कोई धूल धाल को लगा गया, ये प्रजा तलों उठा लिया। अच्छा। हाँ। और ये जो पेड़ होते हैं, ये अपने आप लगते हैं या लगाना पड़ता है, या इस इलाके में उगाते हैं? ये अपने आप उग जाते हैं, मगर इनकी केयर करनी पड़ती है। वो जो छोटा पेड़ इसी का दिख रहा है, आपको दिखा दूं, उसके पास में खींप भी है। खींप क्या होता है? खींप की भी फलियों की सब्जी बनती है। हाँ। तो इसकी खींप की फली अगर लगी हुई तो दिखा दूंगा, उसकी कच्ची फली की सब्जी बनती है। अच्छा। हाँ, इसके अभी लगी। ये तो ऐसे दूर से हमको सरपत जैसा कुछ लग रहा था। ये खींप बोलते हैं, और इसकी फली लगी नहीं, इस फ्लोरिंग शुरू है। अच्छा। ये पेड़ 10 साल का है। अच्छा।
ये पेड़ ये भी इतना- खेजड़ी है। खेजड़ी है, 10 साल का है। हाँ। इसे 40 साल लगेंगे। हाँ। 40 साल में ये तैयार होगा। ये क्या है? ये खींप के लगने वाली खिंपोली है हाँ। और इसकी भी सब्जी बनती है, इसकी भी सुखेड़ी होती है। हाँ। तो ये तो पक गई। कैसा टेस्ट होता है इन सब्जियों का? इसका टेस्ट लाजवाब होता है। हाँ। मैं इसी टेस्ट की वजह से तो खेती फार्मिंग चुना है। इससे इनका टेस्ट आपने खाई थी रात को 2 सब्जियां सुखेड़ी, हाँ। और ये सूखी सब्जियां राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध सब्जियां हैं। हाँ। खिंपोली, ये फोग का रायता, हाँ। और ये सांगरी, हाँ। और फोपली, एक फोपलिया और होता है। काचरी दिखा दी, फोपलिया भी दिखाएंगे आपको। अच्छा, जैसे जो लोग राजस्थान के बारे से, ये सब्जियां हमें नहीं पता ये कोई सब्जी होती है, हम तो देखेंगे तो हमें लगेगा झाड़ झंखाड़ लगा हुआ है। ये टेस्ट के साथ में ये इनकी एक मेडिसिनल वैल्यू भी है। जो भी सांगरी फली वाली जो भी सब्जी है उनमें फाइबर का है। तो वो फाइबर पेट के लिए, आजकल साइंस वाले बताते हैं फाइबर हर भोजन में, इसमें फाइबर है, उसमें फाइबर है। फाइबर पेट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक तो फाइबर है। दूसरा जो कैर है, कैर और काचरी है, उसमें काचरी खट्टी है तो सिट्रिक एसिड की कुछ मात्रा होती है उसमें, सिट्रिक की। तो वो जो सिट्रिक वाले जो टमाटर गुण करता है वो काम कर देती है। और कैर में थोड़ा कड़वापन होता है। तो कैर पेट के जो भी समस्या होती है, कीड़े के पेट में कीड़े बच्चों को, वो उनको भून के दे देते थे। पेट ये दर्द होता तो जो भून के दे देते थे। भौगोलिक स्थिति है उसका सीधा रिलेशन साइंस से है। साइंस से पूरा। और अच्छा, जैसे ये तो हम लोग क्या नहीं मिलती, जैसे अगर मान लीजिए कोई बिहार में बैठा हुआ है, या कोई बंगाल में बैठा है, कोई तमिलनाडु में बैठा हुआ है, तो उसको, या नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसको तो ये सब्जियां नहीं मिलेंगी। तो क्या जो राजस्थान के लोग होते हैं यहाँ से बाहर चले जाते हैं, बाहर रह रहे हैं, तो वही इसको मिस करते हैं ये सब खाने को? नहीं, मिस नहीं करते। अब आप जैसे आपका सौभाग्य था, आपने सब्जी खा ली, तो वैसे सौभाग्यशाली आदमी है। और मेरे जैसे किसान, बहुत किसान है जो इनोवेटिव काम कर रहे हैं, और धरातल पे उनके पानी नहीं है। मेरे तो मीठा पानी है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में कई एरिया जहाँ पानी नहीं है, वहाँ कैर, सांगरी है, खिंपोली है, उनको वो हार्वेस्ट करके सुखा के वो आउट ऑफ इंडिया भी भेजते हैं। महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में बनिए मारवाड़ी बहुत रहते हैं, तो महाराष्ट्र में इवन मैं भी भेजता हूँ 10-10 किलो सालाना मेरी जाती है, 10-12 किलो। कुछ फ्रेंड है वो ले जाते हैं। नहीं, तो ये जैसे आपके तो फ्रेंड मिल गए, हम कह रहे हैं जिनको नहीं मिल पा रहा, मान ली कोई यहाँ राजस्थान का आदमी बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, तो वो इस खाने को मिस करता है क्या? खाने को तो मिस करता ही है। खाने को मिस करता, आप भी मिस करोगे, बहुत मिस करोगे, क्योंकि आपको टेस्ट लगा, ये टेस्ट नहीं मिलता दोबारा। खाने को तो बहुत। जैसे राजस्थान में हम लोग जानते हैं कि गट्टे की सब्जी बनती है, गट्टे की सब्जी, हल्दी की सब्जी बनती है, और ये केर सांगरी तो हमने देखी ली है। गट्टे की सब्जी बनती है। और मिर्च, जैसे मिर्च है, टेस्ट मिर्च हम तेज खाते हैं। मई या जून में, गर्मी में भी हम इसके साथ में लहसुन के साथ मिर्च की चटनी बना के, जितनी आप सब्जी लेते हो उतनी मिर्च खा जाते हैं। हमें मौसम से मतलब नहीं कि सर्दी है तो मिर्च खाएंगे, गर्मियों में हम मिर्च खा लेते हैं और पचा भी जाते हैं, क्योंकि क्लाइमेट हमारी शरीर ऐसा बना हुआ है हमारा। चाचा देखिए कितना बढ़िया स्वैग से एकदम। हम लोग क्या चाचा इसको जानते हैं, क्या बोलते हैं? लग्गी बोलते हैं। हाँ, मैं यूपी का हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ लग्गी बोलते हैं। तो इससे आम वाम तोड़ने के काम में आता है। कुछ भी तोड़ लो इससे तो। हाँ, जैसे आम तोड़ लो, कैरी तोड़ लो, सांगरी तोड़ लो, कैरिया तोड़ लो। आप लोग के यहाँ तो आम होता नहीं। यहाँ पर नहीं होता है। तो आप लोग आम खाते हो? खावा क्यों नहीं, खावा तो है यहाँ में, पर मारे तो की बाप का फैले मारे तो कोई कोई मोल लेके नहीं खा लियो। जैसे हम लोग के यहाँ दाल में भी आम डाला जाता है खट्टा करने के लिए। आप लोग क्या क्या डालते हैं? हम दाल में कचरी डालते हैं। आप कचरी डालते हैं, हम दाल में ये कचरी डालते हैं, और ये कचरी सारा काम करती है खट्टाई का। जो आप आम में अमचूर, आम और आंवला वाला काम है ना, हमारे यहाँ कचरी करती है। गजब है। जो है यही होता है कि अलग अलग जगहों का अलग अलग नाम, मिजाज, अलग अलग खाना है। तो आज आपके यहाँ क्या बनेगा खाने में? खाना हम तो कुछ बना लेंगे, आप घर का बन जाना है। क्या बनता है लगभग? जैसे ये केर सांगरी तो हमेशा महंगी भी होती है। नहीं, यहाँ के तो कोई रोज की कोई बना बने, कोई कदे के बोले आने गट्टा ही बना लिया, कदे दाल बना लिया, कदे मिर्च बंट लिया, कदे लहसुन की चटनी बना लिया, कदे कोई आलू प्याज की बना लिया। यानी की सब्जी बना लाग जाएंगे, तो बाद में तो आँकी बनेगी। ऐसे 15 दिन चल रहे महीने चल रहे, जितने तो सब्जी आँकी बनेगी। ये बढ़िया जो है सब्जी हो एकदम। इसको खाने से फिट रहता आदमी। हाँ, आपका फिट है, सब बीपी शुगर सब टाइट है। हाँ, सब टाइट है, शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, ये सही है। जो है कोई बीमारी तो नहीं है आपको? नहीं ना, कुछ बीमारी को नहीं, बीमारी खाने की है, वो खावा बाप बीमारी बने। ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ लोग जिम नहीं जीमने जाते हैं, है ना? है ना? सही बात है। यहाँ जिम नहीं, जीमने जाते हैं। बट यार, जीमना मतलब खाना होता है, ये मुझे नागौर में पता चला था। हाँ, जीमने का मतलब खाना होता है। आपको जीमना और कई नाम, मोट्यार, मोरिया बुला देंगे, बहुत से नाम सुनने और सीखने को मिलेंगे। ठीक बात है। और ये जो आप लोग का रूटीन होता है, तो उसमें छाछ वाछ भी खूब खाते? हाँ, छाछ राबड़ी यही चल रहे हैं ज्यादा से।
अच्छा, राबड़ी जो होती है वो आप उसको रबड़ी में समझिएगा। इनकी राबड़ी में जो है मट्ठा होता है और मट्ठे में ऐसा कुछ होता है ना, बाजरे का आटा, बाजरे का आटा मिला करके उसको बनाते हैं राबड़ी, है ना। उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। अगर कोई जैसे बाजरे मिलेट्स चल रहा है, मोदी जी ने मिलेट्स चलाया, मिलेट्स वाला बढ़िया पूरी विश्व में चला हुआ मिलेट्स का। तो अगर बाजरे का आटा अवेलेबल हो जाए तो 1 लीटर छाछ में एक मुट्ठी बाजरे का आटा मिक्स करके बढ़िया तरह से फेंटना है। तो हाथ से तो नहीं करेंगे, आजकल के सभी युवा वो ग्राइंडर है, ग्राइंडर से हैंड ग्राइंडर से कर लेंगे। उसको करके मिक्स करके धूप में रख दो आधा घंटा नहीं, पूरी दोपहर में धूप में रखना है। तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जो आटा तो नीचे जम जाएगा, ऊपर ऊपर पानी रहेगा। वो पानी उतार के पानी को गर्म कर लो, फिर उसमें आटा डाल दो, फिर उसको गर्म करो, 20 मिनट गर्म कर लो। 20 मिनट गर्म करने में थोड़ा स्वादानुसार नमक डाल दो, फिर वो खाओ, वो रबड़ी बनेगी, राबड़ी बनेगी। आप कहाँ से हो चाचा? आप कहाँ से हो? ढाढर से, इसी जगह से। तो ये आप लोग भी यही सब केर सांगरी और ये सब सब्जी खा रहे हैं? लागे जे तो खवा यहाँ, हाँ। नए लागे जे तो इसके खवा। आप एकदम ये फौज वाली ड्रेस पहने हुए? ए तो खेती को काम करा देते। अच्छा, कोई घर में है क्या फौज में? ना नहीं है, तो ये कहाँ से आई ड्रेस आपकी? किसी की दिएड़ी है। किसी की ने दी हुई है। हाँ। इस इलाके में जो है फौजी भी बहुत होते हैं। ये सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावटी का जो इलाका बताया जाता है। तो हमारा भी सौभाग्य है कि चुनाव यात्रा है, और चुनाव यात्रा में हम ऐसे घूमते घूमते गांव में पहुंचे तो राजस्थान के जो अलग तरीके के गांव हैं वो देखने को मिलते हैं। कच्चे मकान आप लोग के यहाँ कम है ना? आप कच्चे मकान नहीं है? कम है। कम है। हाँ। और जो सरकार की योजनाएं चलती है उसका फायदा मिलता है आप लोग? मिलता है, क्या क्या मिलता है? मकान मिल जाए और क्या मिले। मकान मिला आपको? ना मन तो कौन मिलो, पर गाँव में मिल रहे, गरीब आदमी मिल रहे। और शौचालय? कहा क्लेम मिलो। क्लेम क्या होता है? मुआवजा वो फसल के लिए? हाँ, फसल खराब हो जाए। खराब हुई थी क्या? ना, बार तो नहीं है। नहीं, पिछली बार खराब हुई थी क्या? तभी मुआवजा लिया? हाँ, लिया। कितना मिला? बद के मन कौन मेरे तो पूरा। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि इनका हिसाब किताब हमारे आज भी बुजुर्ग जिनके दादाजी जिंदा, इनके पिताजी भी जिंदा, तो हिसाब किताब पिताजी रखते हैं। और जिम्मेदारी ये फ्री टेंशन है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 56 साल है। 56 साल। तो अभी आपके घर के सारे फैसले आपके पिताजी करते हैं? बिल्कुल। हाँ। उनकी उम्र कितनी है? 82 वर्ष। 82 साल। तो वो पूरा एक्टिव रहते हैं? एक्टिव। हाँ, ये अच्छा है। ये तो वो फैसले में एक्टिव है। और ये हम सब उनकी, जैसे हमारे बड़ों में वो जिंदा है। तो मेरे ताऊजी लगते हैं, मगर बड़ों में, बूढ़े बुजुर्गों में वो जिंदा है। तो उनका फैसला हमें सबको मानना पड़ता है। कोई भी फैसला हो उनको पूछ के, हेड ऑफ फैमिली, वो ट्रेडिशन हमारे अभी भी चल रहा है। अच्छा। तो ये जो है, हम राजस्थान के गांव में आए और इधर देखेंगे ये अलग तरीके का आपको रूपरेखा दिखती है। ये दिलीप जी हैं जो हमको गांव में लेकर आए, और यहाँ चूरू में हमको गाइड इन्होंने काफ़ी किया। तो ये खान पीना आप लोग के यहाँ भी यही सब है? हाँ सर, इसमें हम मानते हैं ना, जैसे प्रकृति है वो वातावरण के अनुकूल फल सब्जियां बना देती है। तो वो सब जो यहाँ ढाणियाँ जो लोग हैं ना, वो जैसे नेचुरली ये सब्जी हो गई। और इसका जैसे अभी संदीप जी बता रहे थे कि हम जो राबड़ी बनाते हैं वो गर्मी में, लू में, टेम्परेचर मेरा में। एक दोस्त है, मैं उसका मैसेज आया मेरे जी। कि बोला कि मट्ठा, छाछ और राबड़ी खाते हुए चलना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, वही सर, यहाँ गर्मियों से बचाव के लिए वो बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि लू नहीं लगती है। गर्मी में शरीर का टेम्परेचर है वो एकदम लो रखते हैं। ये सब गांव में बड़े कम घर हैं इधर। हाँ, ये गांव से बाहर ये फार्म हाउस है, खेत में आकर के बस गए, क्योंकि गांव से आवारा पशु से बचने के लिए काम गाय पाल रखी है बकायदा, उपले लगा रखे हैं। उधर जो है भूसा, वो भूसा रखा हुआ है। हाँ। तो चाचा, आप लोग के गांव में जीवन कैसा रहता है? ठीक रहता है? बढ़िया रहता है, एकदम खुश रहता है। तो शहर वहर जाते हो आप? शहर कोई काम हो तो जवान है शहर में। दिल्ली गए हो कभी? दिल्ली ना, दिल्ली को नाम सुने मैं तो कौन गया दिल्ली। कभी नहीं गए? ना। हाँ। दिल्ली खाली होती बताओ, मैं भी ढके लिया। मतलब साधन नाम से घाटी नाम है, बोले खाली हो रही है, मैं भी ढके लिया दिल्ली को। मैंने क्या बोला? मतलब ये बोल रहे दिल्ली खाली हो रही है कि दिल्ली से सारे जो चुनाव यात्रा के लिए, आप भी इलाहाबाद दिल्ली उस साइड से इधर आए हो, तो बोले सारे इधर आ रहे हैं सब्जी खाने के लिए हमारी, हम वहाँ जाके क्या करेंगे। कभी ट्रेन में बैठे हो आप? ट्रेन में बैठे रहा। कहाँ गए हो आप ट्रेन से बैठ के? कदे रतनगढ़ चल जा, कदे राजगढ़ चल जा, अति दूर गए और आगे कौन गए। और प्लेन में कभी बैठे हो? प्लेन में कौन बैठा हमारे हवाई बाप। जहाज देखा है कभी? ना, यहाँ बगतान तो देखा है जरूर। हाँ। बाकी माँ कौन बैठा। अच्छा। हाँ। हाँ। और जो गाड़ी वाड़ी आपके पास है? गाड़ी वाड़ी को नहीं। हाँ। फ्रिज विज रखा है? हाँ, फ्रीज है। हाँ, वो सब आ गया है। हाँ। और नेटवर्क आता है मोबाइल का? अब क्या मार ला, मतलब आवे को नहीं, वो है मार के अंदर, मतलब आवे को नहीं, टावर रखे से काम। ये वाला फोन यूज हाँ।
हाँ, ये बटन वाला हाँ टाबर रखे माँ में सो क्यों हुए टावर मतलब बेटा होता है, बच्चे जो होते हैं वो- बच्चा बच्चा रखे हैं हाँ, और मन बेरो को नहीं को चलावने कोई भी को तो बस ली काट बोग रहे अच्छा। तो अभी चुनाव आ गया तो गांव में नेता उता आ रहे हैं? हाँ नेता हुए हाँ, वोटा खतरा हुए क्यों नहीं बता आई बड़ा हाँ। तो चुनाव में जाते हैं या वैसे भी आते हैं? आया तो कोई कदे दे हुए बाकी चुनाव में घड़ाई आशी अब रोज की चक्कर देशी तो ये यहाँ से जो है दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हाँ एक जो है बीजेपी के, एक कांग्रेस हाँ, के। एक कांग्रेस को एक बीजेपी को कौन मजबूत लग रहा है? कांग्रेस वाला मजबूत लग रही है कांग्रेस वाला। हाँ क्यों? या अब तो सब जगह 400 पार और ये सब नारा दिया गया कि बीजेपी जीत रही है, सब कह रहे बीजेपी। कट्ठा के ऊपर जीती होगी हमारे तो ये कांग्रेस वाला का लगे कांग्रेस वाला जीतेगा कट्ठा के ऊपर बीजेपी जीत जाएगी हाँ, और तो कांग्रेस को ही जोर है जोर है। हाँ आदमी धाकड़ है उसको देते हैं वोट हाँ, यहाँ कोई मेरे पर के बौद्धा पार्ट को नहीं वो सगला एरिया की मैंने जानकारी है भी अच्छा। वो चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को भी करनी कांग्रेस से यहाँ राहुल कसवा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी छोड़कर आए, 2 बार बीजेपी के सांसद रहे। और बीजेपी ने देवेंद्र झांझड़िया जो पैरा ओलंपियन है वो भी तो उनको लड़ा रही बीजेपी, उनका कैसा जोर है? मेरे को हमारा तो हड़को ही है ये चाचा आप बताओ, क्या ये चुनाव वाला क्या है? चुनाव वाला राहुल का हाँ, माहौल राहुल का है आज तो। अच्छा। तो गांव में है या शहर में भी है? हमारे चूरू तहसील में। चूरू तहसील में। खैर, ये हम एक गांव में आए, हम तो इसी चुनाव यात्रा में इसी बहाने देश दुनिया का भ्रमण भी हो जाता है और अलग अलग खान पान भी समझ लेते हैं। ये गांव में कुछ कांग्रेस के समर्थक मिले, लेकिन बहुत बड़ी लोकसभा है, 8 विधानसभा है, तो बहुत काफ़ी कुछ यहाँ स्टेक पे लगा हुआ है और बहुत संख्या में, बड़े संख्या में वोटर हैं, तो वो अपना फैसला करेंगे। मुझे पता लगा कि भाई साहब ये जो सूखा सूखा सा घास जैसा दिख रहा है, ये बड़ी महंगी सब्जी है। मैंने कहा ये क्या है? तो पता लगा कि एक सांगरी है जो 2000 रुपये किलो बिकती है और केर है जो 800 रुपये किलो बिकती है। तो आपको क्या पता था इस सब्जियों के बारे में? और ये राजस्थान का जो रहन सहन, खान पान इस गांव का आपको देख के कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।